बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वीडियो में काफ रेयरिंग के लिहाज से कि आपने 6 मंथ के अंदर बच्चे को किस तरह पालना है, उसमें हम न्यूट्रिशन में 4 न्यूट्रिशन डिस्कस कर ली। उसके बाद एक चीज़ और बड़ी अहमियत की हामिल होती है जो हम डिफरेंट फार्म पे देखते भी हैं और आज हम इस पर डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि वीनिंग पीरियड के अंदर आपने 2 मंथ के लिए ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने बच्चे को केजेस के अंदर रखना है 2 मंथ के लिए। उसके बड़े फ़ायदे हैं। 2 मंथ के लिए आप जब केजेस में रखेंगे उसके फ़ायदे मैं आपको बताता भी हूँ। उसके जो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल के एक फार्म है जहाँ पे 100 बच्चा है, वो फिर रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपर्ली डाइट नहीं दे सकते। आप उसको यानी कि यूनानिमसली यानी कि प्रॉपर पूरी फिक्स डाइट नहीं देते। कुछ ज़्यादा खा जाते हैं, कुछ कम खा जाते हैं, कुछ होशियार होते हैं, कुछ थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वो कम खाते हैं। इसलिए उनकी जो ग्रोथ होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। तो और इसके अलावा जब वो खुले बच्चे होते हैं तो वो अपनी एनर्जी बर्न कर रहे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं, वो अपने वो अपनी ग्रोथ नहीं बना रहे होते। थर्डली, अब उस 100 बच्चों के अंदर कोई जानवर बीमार है, छोटा बच्चा बीमार है, तो उसको तशखीस करते करते बड़ा टाइम गुजर जाता है। अगर किसी को बुखार है, टेम्परेचर है, या किसी को मोक लगी हुई है, तो आप जब वो मोक आप उसकी तशखीस करते करते अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप 3-4 दिन लगा रहे थे तो उसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ कि आप जब उसको छोटे बच्चों को 2 मंथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं ग्रोथ के लिए, उसमें आपने बड़ा जानवर को केयर करना है। इसलिए कमर्शियल डेयरी फार्म पे ये 2 मंथ का वीनिंग पीरियड है। हालांकि ये 6 मंथ का है, लेकिन कमर्शियल वाले सिर्फ 2 मंथ का रखते हैं, उसमें वो एनिमल्स को बड़ा प्रॉपरली हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छा जानवर तैयार करना है तो जानवर को वीनिंग पीरियड के अंदर पहले 2 मंथ जो है बच्चे को आप केजेस में रखें। उसमें केजेस में रखने के बड़े फ़ायदे हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि आप उस एनिमल को 2 टाइम 3 टाइम जब फीडिंग करने आ रहे हो तो उसकी देखभाल हो रही है, और उसको फीडिंग जो है आप यूनानिमसली यानी कि पूरी प्रॉपर फीड कर रहे हैं। उसमें आप उसको पूरा डाइट दे रहे हैं, किसी को कम ना किसी को ज़्यादा है। उसकी आप फीडिंग जो है जो खा रहा है उसकी भी वो देखभाल कर रहे होते हो, कितना खा रहा है, कितना कम खा रहा है, वो देख रहे होते हैं। सेकेंडली, एनिमल जो है वो उस अगर उसको फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्परेचर वगैरह है या वो सही नहीं है, उसको कोई मोक लगी है, तो उसको भी आप डील कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो खुला एनिमल हो तो उसमें तशखीस करना मुश्किल हो जाता है। तो केजेस में रखने का ये भी फ़ायदा है कि एनिमल हर वक्त आपकी निगरानी में रहता है बच्चा, और वो प्रॉपरली उसको कोई मसला है तो वो भी आप इसको एनालाइज कर रहे होते हैं। और थर्डली, जो मेन चीज़ है केजेस में रखने की, वो ये है कि अगर खुला एनिमल हो तो वो जब दौड़ता है, भाग रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा होता है, सफ़र करता है, तो वो अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा होता है। जो वो खा रहा है न्यूट्रिशन, ये कंसेप्ट है, ये हर हर का अपना एक्सपीरियंस है। तो वो एनर्जी ज़ाया कर, जो हम उसको डाइट दे रहे थे वो उतनी ग्रोथ नहीं कर रहा होता। अगर वो केजेस में बैठा है, रिलेक्टेड टू मूव, इतना ज़्यादा वो मूव नहीं कर रहा, सफ़र नहीं कर रहा, तो वो जो खा रहा है वो उसको एनर्जी ज़ाया करने के बजाय वो असेमिलेट बॉडी में कर रहा है, फैट डिपो बना रहा है। तो ये मेन चीज़ है कि आप जब आपका बच्चा केजेस में पहले 2 मंथ के लिए होगा, उसके बड़े फ़ायदे हैं। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो उसको कैसे खा रहा है वो देख रहे हैं, उसको कोई बीमारी तो नहीं है वो अब चेक कर लेते हैं। और थर्डली, जो आपके एनिमल है वो बजाय वो दौड़ने के, भागने के, एनर्जी ज़ाया करने के, वो केजेस में रहता है। वहाँ पे वो अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपरली डिपॉजिट कर रहा होता है, फैट डिपो बना रहा होता है, उसके से अच्छी ग्रोथ हो जाती है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है। तो ये भी एक काफ रेयरिंग के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बच्चे पालने के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप 2 मंथ के लिए बच्चे को केजेस में रखें। आगे वाले 4 मंथ के लिए बेशक उसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 मंथ के लिए एटलीस्ट बच्चे को केजेस में रखें, क्योंकि ये 2 मंथ बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे।